अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे। इस वीडियो में आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे, जैसा कि क्या ये जॉब्स जो कि FGEI की तरफ से एडवर्टाइज़मेंट आया है, क्या ये जॉब्स परमानेंट हैं? इनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? इनकी सैलरी कितनी होगी? और इस तरह के और भी जितने आपके सवालात हैं कि क्या इसकी बैंक की कोई फ़ीस है? किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं? इसका कोई टेस्ट इंटरव्यू क्या होगा? और इसका सिलेबस क्या होगा? इस तरह के बहुत से और भी क्वेश्चन हैं, जिनके जवाबात आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सभी सवालात के जवाबात आपको एक ही वीडियो में मिल जाएँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो एडवर्टाइज़मेंट आया है, सारे के सारे को हम देखते हैं कौन-कौन से जॉब्स ज़रा इसमें आए हैं। सबसे पहले लाइब्रेरियन की, तो ये मेल की है, साथ में उन्होंने लिख दिया कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट जो है वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए और एक साल का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या इसके इक्वल आपकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो मेल की सीट है, आप देख सकते हैं एक, और इससे 20 से 35 ईयर इसमें एज दी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि EST की जॉब है 14 स्किल की, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए जो है यहाँ पे आपको मेंशन है कि बैचलर 4 ईयर होना चाहिए, यानी BS MA का आपका कंप्लीट होना चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो मेल की सीट्स हैं वो 121 है, जबकि फ़ीमेल की 71 है। एज रिलैक्सेशन इसमें इसके अलावा कोई नहीं है, 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट दी हुई है। ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइब्रेरियन वाली थी उसमें 20 से 35 और इसमें 18 से 30 है। नेक्स्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, आगे फिर एक मेल की दी हुई है जो कि 9वें स्किल की है और इसमें मैट्रिक और साथ में सर्टिफिकेट मांगो लाइब्रेरी साइंस में। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बैंड मास्टर है, इनकी भी साथ क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है और आपको नंबर ऑफ़ सीट्स भी दिखाई दे रहे हैं, 2 सीट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है सेविंग मिस्ट्रेस, ये भी फीमेल की है, 6 ग्रेड है इसका और मैट्रिक इन्होंने मांगा हुआ है और सीट इसकी एक ही है। तो इसमें अलग-अलग आपको कोटा भी दिया हुआ है कि ओपन मेरिट में कितनी सीट्स हैं, पंजाब में कितनी सीट्स हैं और बाकी जो प्रोविंस हैं उसमें कितनी सीट्स हैं। तो ज़्यादातर लोगों के जो सवालात हैं वो EST के हवाले से हैं, या फिर स्टेनोटाइपिस्ट में भी बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर UDC और LDC और EST, इन तीनों जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको ज़रा मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बस समझा देती हूँ। फिर असिस्टेंट की और साथ में आपको इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबको मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि साथ में लिखा हुआ है, तो आप सबको तकरीबन समझ आ ही जाती है कि क्या लिखा हुआ है। UDC के हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपके पास FSC है, तो आप लोग कर सकते हैं FA, FSC जो भी है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग जो है वो, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, आपने किए हुए हैं, तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये आपको ट्रेनिंग के दौरान करवा दिया जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो पहले से किया हुआ होना चाहिए आपके पास, नहीं भी है तो कर सकते हैं। UDC में इंटरमीडिएट है और इसी तरह से LDC में जो है वो मैट्रिक दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इनकी सैलरी पे। अच्छा, पहले इसकी सीट्स भी देख लेते हैं। जो UDC की सीट्स है ना, ये टोटल 37 हैं और जो LDC की हैं ये 23 हैं। अब पंजाब में आप लोग अगर देखें तो 10 आपको ओपन मेरिट में मिलेंगी, एक जो है वो वुमन का है और एक डिसेबिलिटी। तो ये तकरीबन 12-13 सीट्स जो है ना वो बन जाती हैं इसकी। तो अब हम देखते हैं कि इनकी सैलरी क्या होगी। पहली बात कि परमानेंट है ये जॉब्स, तो सैलरी इनकी अच्छी है। जो EST की है वो तकरीबन 65 टू 70-75 इतनी तक सैलरी 14 ग्रेड की है। आगे जो है वो हम UDC का देखें तो 67 तक इसकी सैलरी है और 57, 58, 9 यानी कि 57 से 60 तक जो है वो LDC की है, 11वें स्केल की। तो इनकी जो है वो अच्छी है सैलरीज़। इसके अलावा जो है बाकी चीज़ों का हम नीचे डिटेल में पढ़ लें, बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, सिलेबस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप क्लोजिंग डेट अपनी जो है वो 23rd इसकी क्लोजिंग डेट है, उससे पहले तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा, एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे दिए हुआ है प्रोसेस। यहाँ पे आपको इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम बताया हुआ है, आपने इसी को जाके गूगल पे सेम एज़ इट इज़ लिखना है, तो वहाँ पे जाके आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएँगे। उसके बाद आपने वहाँ पे जो है वो जो भी फॉर्म में आप चीज़ें माँगी गई हैं, नाम है,
फादर नेम है, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो जितना भी आपसे डेटा माँगे वो अपलोड कर दें, जहाँ सिंपल सबमिट कर दें और नेक्स्ट आपको जो है वो एक चालान शो हो जाएगा और उसमें आपको जितनी फ़ी होगी ईएसटी की आई थिंक 1200 बैंक फ़ी है और बाकियों का मुझे कंफ़र्म नहीं है। वो फ़ी आप यूबीएल में सबमिट करवाएँगे और फिर जो है वो उसका पिक लेके आपने उसकी पिक बना के तो वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है? तो द इसी तरह से फिर आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक पोस्टिंग का ताल्लुक है तो कहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें हर तरह के अलाउंसेस वगैरह दी हुई हैं, तो आपने लाज़मी इसमें अप्लाई करना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट वगैरह की, तो टेस्ट का आपको पता है, जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, इनमें जनरल नॉलेज आ जाता है, इसमें बेसिक मैथ होती है, बेसिक इंग्लिश होती है, बेसिक उर्दू होती है, कंप्यूटर साइंस होती है और जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़, करंट अफेयर और ये सारी चीज़ें जो है ना वो 100 मार्क्स पर मुश्तमिल एक पेपर होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करके तो इस तरह से आपने अपने पेपर को कवर करना है। तो इसकी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बाद में आएँगी सिलेबस के हवाले से। तो आपने अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाद वाले नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अप्लाई का लिंक के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हम कैसे अप्लाई करें, अप्लाई का कोई लिंक बता दें। तो ये लिंक जो है इसके ऊपर गिवन है, इसको देख के आप टाइप कर सकते हैं और इसके अलावा मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी का ये सवाल है कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि क्लियरली इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि परमानेंट बेसिस है, ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई और तरह का आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन करें, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? होप्स सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप लोग लाज़मी पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो